बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा, जिनकी एक्टिंग और डांसिंग के करोड़ों फैन हैं, उनकी पर्सनल लाइफ इन दिनों चर्चा में है। सालों से जिस रिश्ते को उन्होंने संभाल कर रखा था, वह अब टूट चुका है। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता ने आखिरकार अपने 37 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया। लेकिन यह तलाक सिर्फ एक साधारण तलाक नहीं है। इसके पीछे ऐसी कहानियां छुपी हैं जो पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख सकती हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने प्यार करने वाले इस कपल की लाइफ में ऐसी हकीकत छुपी होगी। लेकिन सवाल यह है कि इस तलाक की असली वजह क्या है? वजह क्या गोविंदा ने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की, या फिर सुनीता ने अपने पति के भरोसे को तोड़ा? क्या इस रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका था जिसने इस शादी को खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया? जब सुनीता ने इस तलाक के पीछे की वजह बताई तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने न सिर्फ गोविंदा की सच्चाई को उजागर किया, बल्कि कुछ ऐसे दावे किए जो बॉलीवुड के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह रिश्ता जितना बाहर से खुशहाल दिखता था, उतना अंदर से नहीं था। वहीं गोविंदा की तरफ से भी ऐसे राज खोले गए जिनके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल था। क्या सच में यह कपल कई सालों से सिर्फ दिखावे के लिए साथ था? क्या इनके बीच सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था? इस पूरे मामले में अब गोविंदा और सुनीता के बच्चे किसका साथ दे रहे हैं? क्या वे अपने पिता के समर्थन में हैं या फिर अपनी मां के साथ खड़े हैं? अगर आप 90 के दशक में बड़े हुए हैं तो आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि गोविंदा कितने बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे। उनका करियर उस समय आसमान छू रहा था और बॉलीवुड में उनका दबदबा इतना ज्यादा था कि हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। उनकी एक्टिंग, कॉमिक टाइमिंग, डांस और एक्सप्रेशन इतने परफेक्ट थे कि दर्शक उनकी फिल्मों को देखने के लिए थिएटर के बाहर लंबी लाइनें लगाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में गोविंदा का करियर लगातार गिरता गया और धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी वह पहचान खो दी जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से कमाया था। कई लोगों का कहना है कि गोविंदा के करियर के डूबने की सबसे बड़ी वजह उनका खराब व्यवहार था। वह शूटिंग सेट पर देर से आते थे, जिससे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। कई बार पूरी यूनिट उनकी वजह से घंटों इंतजार करती थी। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गोविंदा सेट पर कई बार डायरेक्टर्स की बात नहीं मानते थे और अपने हिसाब से स्क्रिप्ट में बदलाव करवाते थे, जिससे पूरी टीम को परेशानी होती थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गोविंदा को अपने स्टारडम पर इतना ज्यादा घमंड हो गया था कि उन्होंने कई डायरेक्टर्स और को स्टार्स के साथ बदतमीजी तक कर दी थी। यही वजह थी कि धीरे धीरे कई बड़े डायरेक्टर्स ने उन्हें अपनी फिल्मों से निकालना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि गोविंदा के करियर के गिरने की वजह सिर्फ उनका व्यवहार नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता को अपने पति पर पूरा कंट्रोल चाहिए था और वह चाहती थीं कि गोविंदा सिर्फ उन्हीं की बात माने। इस वजह से उन्होंने गोविंदा को कई बड़ी फिल्मों को करने से मना कर दिया, जो बाद में सुपरहिट साबित हुई। कहा जाता है कि गोविंदा के पास कई बड़े ऑफर थे, लेकिन सुनीता को उनकी को स्टार्स पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने गोविंदा को उन फिल्मों को साइन करने से रोक दिया। इस मुद्दे पर जब बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन से सवाल किया गया तो उन्होंने गोविंदा का समर्थन करते हुए कहा कि गोविंदा बहुत अच्छे इंसान हैं, बस वक्त और हालातों ने उन्हें बुरा बना दिया। रवीना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग राय आने लगी। सूत्रों के मुताबिक गोविंदा की लाइफ में किसी और महिला की एंट्री हो चुकी थी। वह अक्सर शूटिंग के बहाने उस महिला से मिलने जाते थे। जब सुनीता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने गोविंदा का पीछा करवाया और जब सच्चाई सामने आई तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या गोविंदा वाकई में किसी और महिला के साथ रिलेशनशिप में थे? कई रिपोर्ट्स का दावा है कि गोविंदा का अफेयर बॉलीवुड की एक नई एक्ट्रेस के साथ चल रहा था, जिसका नाम अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ लोगों का दावा है कि गोविंदा का नाम उनकी को स्टार रानी मुखर्जी के साथ भी जुड़ा था। हालांकि दोनों ने हमेशा इस बात से इनकार किया, लेकिन इंडस्ट्री में यह चर्चा आम थी कि गोविंदा और रानी के बीच कुछ खास चल रहा था। जब गोविंदा ने सुनीता पर आरोप लगाए तो सुनीता भी चुप नहीं रही। उन्होंने कहा कि गोविंदा सिर्फ एक अच्छे कॉमेडियन और डांसर थे, लेकिन असल जिंदगी में वे बहुत गैर जिम्मेदार थे। सुनीता के मुताबिक गोविंदा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने इसे गलत जगह इन्वेस्ट किया और बाद में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह उठता है कि इस तलाक के बाद उनके बच्चे किसका साथ दे रहे हैं? गोविंदा और सुनीता के 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक
उनकी बेटी टीना अपनी मां सुनीता के ज्यादा करीब हैं, जबकि बेटा यशवर्धन गोविंदा के समर्थन में है। टीना का कहना है कि उनकी मां ने हमेशा इस परिवार को जोड़े रखा, लेकिन अब वह और दर्द नहीं सह सकती। वहीं यशवर्धन का कहना है कि उनके पिता एक अच्छे इंसान हैं और उन्हें गलत समझा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या यह लड़ाई यहीं खत्म होगी या आगे और बड़े खुलासे होंगे। कई लोगों का कहना है कि सुनीता अब भी और भी बड़े राज खोल सकती हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास गोविंदा की हरकतों के सबूत हैं और अगर वक्त आया तो वह इसे सबके सामने लाएंगी। वहीं गोविंदा का कहना है कि उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। उनका कहना है कि वह अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं और अपने करियर पर फिर से फोकस करना चाहते हैं। गोविंदा और सुनीता का रिश्ता एक समय पर बॉलीवुड का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता था, लेकिन यह दिखाता है कि जब रिश्ते में भरोसा टूट जाता है तो कुछ भी संभव हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या गोविंदा फिर से बॉलीवुड में अपनी खोई हुई पहचान बना पाएंगे या फिर यह विवाद उनकी छवि को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा।